हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हिमांशु मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं, है ना। और इससे पहले की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो इसको करते हैं बेटा। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर -1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3, है ना। इन सबको ऊपर लेके चलते हैं। ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 dx प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/3 dx प्लस 2 एक्स टू दी पावर -1/3 dx, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2/3 dx प्लस एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा 1/6 3 1 3 -2 1/6 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/3 dx, है ना। ऑन इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 अपॉन 1/6 प्लस 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस सी, है ना। अब इसको एक बार रीराइट करके यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 3 1 3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 और 1/3 नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा 3 एक्स की पावर 1/3 प्लस ये हो जाएगा 6 1 6 प्लस 1 एक्स की पावर 7/6 और यहाँ पे आ जाएगा 6/7 प्लस 2x एक्स की पावर आ जाएगा अपना 3 - 1 2/3 और नीचे 2/3 आएगा तो हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा 3 प्लस सी। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार डू योरसेल्फ बिफोर दैट वॉच, है ना। तो इसको अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से स्प्लिट कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2 रूट एक्स अपॉन ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स dx, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर -1/2 dx प्लस ये हो जाएगा x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1/2 और ये हो जाएगा प्लस 2 dx, है ना। तो इसको एक बार और सॉल्व करके लिखते हैं -1/2 dx और ये हो जाएगा 1 - 1/2 एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx, है ना। तो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा बेटा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 2x प्लस सी, है ना। तो एक बार इसको रीराइट करके लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, इधर से आ जाएगा 3/2 यानी प्लस एक्स की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2x प्लस सी। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इंटीग्रेशन इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, हो जाएगा 3 रूट एक्स माइनस 5 इंटू एक्स रूट एक्स और dx। अब आप इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दोगे 3 हो जाएगा रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 dx ऑन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 5 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2
प्लस 1 प्लस सी, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 आएगा तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/3, है ना, माइनस 5x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 आएगा तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/5 प्लस सी। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 2x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।